हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपी टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट जुलाई में दी गई थी कि 2 जुलाई और 4 जुलाई 3 दिनों में कंडक्ट कराई जाएगी, जिसका अभी फॉर्म अप्लाई करने की कोई डेट नहीं आई है। सिलेबस आज आ गया है। सिलेबस को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, तैयारी में लग जाइए। बहुत ही जल्द जो है फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी आ जाएगी। यूपी टेट की संरचना व विषय वस्तु, इसका सिलेबस देखिए किस तरह इसका पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा। ये यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए ये सिलेबस दिया गया है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट का ये पेपर होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एमसीक्यू बेस पर होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन 150 नंबरों का होगा। इसका सिलेबस देखिए कुछ इस तरह है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन लिए जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये अनिवार्य है। इसमें से 30 क्वेश्चन 30 नंबरों का ये होगा। भाषा प्रथम, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, ये सबके लिए अनिवार्य है। ये 30 क्वेश्चन 30 नंबरों का होगा। और भाषा द्वितीय, ये सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी है, उर्दू है और संस्कृत। ये इसमें से तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा। इनमें से आप चाहे उर्दू ले सकते हैं, हिंदी तो सबके लिए अनिवार्य है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा। जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे सेकंड लैंग्वेज में, उसमें से भी 30 क्वेश्चन 30 नंबरों का ये होगा। और गणित ये भी सबके लिए अनिवार्य है। ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। पर्यावरण अध्ययन ये भी अनिवार्य है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। यानी टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबरों के होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। अब आइए डिटेल में पूरा इसका सिलेबस देखते हैं हम। पेपर 1 to 5 के लिए ये पेपर है। बाल विकास, सबसे पहले बाल विकास का सिलेबस हम देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु। इसमें देखिए बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक कारक हों या सामाजिक कारक, विद्यालय संचार माध्यम। अब आगे देखिए जो है बाल विकास से ही है ये सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इससे देखिए क्या क्या टॉपिक है। अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, जिसमें थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वैगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। अगला टॉपिक इसमें देखिए शिक्षण की विधाएं, जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। आप लोग डिटेल से ये पूरा पीडीएफ हमारे इम्तिहानपुर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिटेल से आप लोग तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिटेल में ही बता रहा हूँ। समावेशी शिक्षा, निर्देश एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान,
प्रकार निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। टीएलएम तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे डीएलएड वगैरह में। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि ब्रेल लिपि आदि। आगे देखिए, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अधिगम और अध्यापन। अगली टॉपिक है अधिगम एवं अध्यापन से देखिए क्या क्या है इसमें दिया हुआ। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। आगे यहाँ देखिए कि एक समय समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। अब आइए लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी जो सबके लिए अनिवार्य है। इसका सिलेबस देखिए क्या क्या है। हिंदी में अपठित अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये जो हैं इन सब की ध्वनियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको डिटेल में पढ़ना होगा। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर और सुयंताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, यानी आपको अल्प विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का, पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगते हैं, ये सारी इसको जो है डिटेल में आपको पढ़ना होगा। इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे देखिए विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। आगे देखिए यहाँ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ, संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। ये हिंदी का सिलेबस हुआ। अच्छा, अभी हिंदी में और थोड़ा सा बचा हुआ, ये भी देख लीजिए। इसमें है भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन,
अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ये हिंदी का सिलेबस हो गया जो सबके लिए कंपलसरी है। बाल विकास का सिलेबस पूरा डिटेल में हमने बता दिया, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी का हो गया। अब आइए लैंग्वेज सेकंड का देखते हैं। लैंग्वेज सेकंड में सबसे पहले ये इंग्लिश का दिया हुआ है। इसमें आपको 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तीनों लैंग्वेज में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुनना होगा। इंग्लिश का देख लीजिए सिलेबस। इसमें अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस में है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स। उसके अलावा यहाँ देखिए वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, वॉइस और सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। जो लोग सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनने वाले हैं उनके लिए ये है। अब आइए आगे उर्दू। अब जो लोग सेकंड लैंग्वेज में उर्दू रखेंगे उनका सिलेबस ये है। अपठित अनुच्छेद, ज़बान की फ़नी महारतों की मालूमात, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालात ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी। यानी मशहूर में जैसे गालिब हुए, हाली हुए, मीर तक़ी मीर हुए, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा इन अदीबों को। यहाँ देखिए मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब जैसे मज़मून, अफ़साना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़, मामसाल, सही इमला व तलफ़्फ़ुज़ की मश्क। जैसे क्वेश्चन दे दिया इसमें क्या सही है, कौन सा सही इमला है, तो 4 ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन गलत इमला रहेंगे और जो है एक सही वो चुनना रहेगा। इस तरह क्वेश्चन रहेगा। इसमें ज़मीर, सिफत, मुस्ताद, अल्फाज, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी ये पढ़ना आपको। सनतें पढ़नी है। सनतें में देखिए कौन कौन सी सनत, तस्बीह है, इस्तिआरा है, तलमी है, मुरातुन नज़ीर वगैरह। मुहावरे इसमें देखिए मुहावरे, ज़रबुल अमसाल की मालूमात होनी चाहिए आपको। मुख्तलिफ़ समाजी मसाइल जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी नाबराबरी, नाख्वानदगी, तालीम, बराए अमन, अदमे तग़ज़िया वगैरह की मालूमात। हिंदी में थोड़ा से उर्दू के अल्फाज अच्छी तरह ये इसको मैं जो है अपन एक क्लास और बना दूंगा जिसको जो है ये पूरा उर्दू टाइप करके उसमें अच्छी तरीके से उर्दू का सिलेबस मैं समझा दूंगा। जिसमें इसमें देखिए नज़में हैं, कहानियाँ, हिकायतें एवं संस्मरणों में मौजूद सामाजिक एवं अखलाकी अक़दार को समझना। ये पूरा उर्दू का सिलेबस है। उर्दू का अगर आप लोग कहिएगा तो मैं उर्दू में ये पूरा टाइप करके उर्दू में ही समझा दूंगा। अब आ जाइए संस्कृत का। संस्कृत तो मुझे अच्छे से आती नहीं, फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं PDF भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। संस्कृत का सिलेबस में देखिए अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, रीक्रांत पुल्लिंग, रीक्रांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, प्रवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। और आगे देखिए सर्वनाम क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्या, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग, संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। संस्कृत के भाषा विकास का अध्यापन खंड खा, यह संस्कृत में ही है। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर
भूमिका पर निर्णायक संदर्श। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ये संस्कृत का सिलेबस हो गया। अब आ जाइए गणित का देखते हैं, यानी मैथ ये भी जो है सबके लिए अनिवार्य है। मैथ का सिलेबस है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अब भाई प्राइमरी में कितना ज़्यादा टफ, ये जो है मुझे लगता है क्लास 8 तक की किताबें अगर पढ़ लीजिए आप मैथ वगैरह की, तो ये तैयार हो जाएगा सब। लघुत्तम, समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। कैलेंडर से भी क्वेश्चन रहेंगे। आंकड़े, आयतन, धारिता, घन लाभ और घन लाभ, क्षेत्रफल, इससे आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। खंड खा में देखिए मैथ में क्या और दिया हुआ है। अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये हो गया मैथ का सिलेबस। अब जो है पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इससे भी 30 क्वेश्चन होंगे। इसका सिलेबस देखिए, परिवार है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारे प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान। इससे भी क्वेश्चन होगा। यानी ये जो है क्या कहते हैं, एसएसटी जिसे हम कहते हैं, वो पूरा इसमें रहेगा पर्यावरणीय अध्ययन में। विज्ञान हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इन पूरे से जो है 30 क्वेश्चन होंगे। आगे और सिलेबस इसका देख लीजिए क्या दे रहा। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। अब इसी में जो है खंड खा में देखिए, अध्यापन संबंधी मुद्दे। अध्यापन संबंधी मुद्दे में देखिए क्या क्या दिया हुआ। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। ये पूरा सिलेबस हो गया यूपी टेट का। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल
को सब्सक्राइब करें, वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इम्तिहानपुर टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का भी आप वहाँ से PDF हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द इस पे इम्तिहानपुर पर यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। 5 फरवरी से कोशिश करूँगा, 5 नहीं तो 10 फरवरी से क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोग लग जाइए, जो लोग भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से लग जाएं तैयारी में। हमारे यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर पे उर्दू की क्लास तो यूपी टेट की चलेगी ही चलेगी, उसके अलावा कोशिश करेंगे हिंदी का और पर्यावरण अध्ययन का 3 क्लासेस चलेंगी। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।